बजट में एक कार बनाई जिसका नाम था नैनो, और फिलहाल पूरा देश उनको अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें एनसीपीए ग्राउंड की इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में रखा जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड पहुंच चुका है। और क्योंकि 10 बजे से ही समय था उनके अंतिम दर्शन का, इस बीच जिन भी लोगों ने रतन टाटा को लेकर पोस्ट किया, उसमें वो भावनात्मक जुड़ाव रतन टाटा के साथ, उनके परोपकार का भाव कैसे लोगों को प्रभावित करता रहा, उन बातों में उसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जब पोस्ट किया तो लिखा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने भी पोस्ट किया, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदना है। मुकेश अंबानी लिखते हैं, ये भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया, क्योंकि मैंने अपना एक दोस्त खो दिया। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एनसीपीए ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं। उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में पहुंच चुका है और बस अब से कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना फैले। और ये देखिए, इस वक्त आप तैयारियां देख रहे हैं, पार्थिव शरीर को अब यहाँ रखा जाएगा और सभी उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में पहुंच चुका है। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। उनके चाहने वाले उनको आखिरी बार आपसे कुछ ही देर में देख पाएंगे। आनंद महिंद्रा ने भी पोस्ट किया, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं। यहाँ तक कि सुंदर पिचाई ने भी पोस्ट किया, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रतन टाटा कहा करते थे कि वो सही फैसला लेने में भरोसा नहीं करते हैं, वो भरोसा करते हैं उस लिए गए फैसले को सही बनाने में। और यही उनकी आइडियोलॉजी है, यही उनका डिसीजन लेने का तरीका है। और उनकी इन बातों से आज भी युवा पीढ़ी प्रभावित होती है। रतन टाटा भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कही बातें ताउम्र लोगों के साथ जुड़ी रहेंगी, युवाओं को प्रेरणा देती रहेंगी, उनके लिए प्रेरणादायी रहेंगी, उनको दिशा देती रहेंगी। फिलहाल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। रतन टाटा के निधन पर शिंदे कैबिनेट में भी शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। निधन पर शिंदे कैबिनेट में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। एकनाथ शिंदे जैसे ही कल मौत की खबर सुनी, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे थे। बैठक से पहले रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और फिलहाल ये एनसीपीए ग्राउंड की लगातार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनसीपीए ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बस अब से कुछ ही देर में रखा जाएगा। इससे पहले कोलाबा स्थित घर से नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके जब पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, उस दौरान की तस्वीरें भी आपने देखी। और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम दर्शन। कई हस्तियां उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। जैसे सबको खबर मिली, सभी लोगों ने कोलाबा स्थित उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू किया। और आज खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। और खबर यह भी है कि वो अंतिम संस्कार में उनके हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के शोक की घोषणा की है। रतन टाटा के निधन के चलते सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सभी सरकारी बिल्डिंग में राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएल टाटा से बातचीत की। और नोएल रतन टाटा की अगर बात करते हैं तो वो उनके सौतेले भाई। और देखिए, फिलहाल तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड की, उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए।
भारत के अनमोल रतन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल रखा जा रहा है और ये देखिए अंतिम दर्शन आपके लिए भी। ये हर किसी के लिए दिल तोड़ देने वाला लम्हा है, क्योंकि उन्हें इस तरह देखना उनके चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, और ये एक कटु सत्य है जिसको हर किसी को स्वीकारना पड़ता है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं एनसीपीए ग्राउंड की तस्वीरें। उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है अंतिम दर्शन के लिए। ये दुख की घड़ी है, ये लम्हा बहुत ही पीड़ादायक है। और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अब रखा जा रहा है और देखिए आपसे कुछ ही देर में अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग एनसीपीए ग्राउंड में। आखिरी बार लोग देख पाएंगे रतन टाटा को। हर कोई उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य, उनके परोपकार, उनकी सेवा का जिक्र कर रहा है। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। 1990 से 2012 तक ग्रुप चेयरमैन थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। तो देख रहे हैं आप, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव देह रखा गया है और अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और साथ ही साथ एक आखिरी बार उनको देखकर उनको विदाई दी जा रही है। सदैव रतन टाटा याद रहेंगे उद्योग जगत में एक अपनी बड़ी पहचान बनाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा में किए गए उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए।